आईपीओ की भी बात कर लेते हैं। इस हफ्ते बाजार में 1325 करोड़ के 6 नए आईपीओज आएंगे और 3 मेन बोर्ड पर तो 3 एसएमई आईपीओ आएंगे और वही कुछ लिस्ट भी होंगे। तो इसकी पूरी जानकारी कंचन ही बताएंगे आपको। कंचन बताइए। जी, आईपीओ मार्केट में भी हमें एक अच्छा खासा धमाका इस हफ्ते जो है वो देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपने मेंशन किया, 3 मेन बोर्ड के आईपीओ हैं और 3 यहाँ पे हमें एसएमई के आईपीओ देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें 12 यहाँ पे लिस्टिंग भी जो है वो होती हुई दिखाई देगी। टोटल वैल्यू अगर देखी जाए आईपीओ जो आने वाले हैं तो वो है 1325 करोड़ की। अगर हम एक एक करके आईपीओ को समझे तो पहला जो मेन बोर्ड का आईपीओ है वो है यूरो प्रतीक सेल्स। यहाँ पे 16 से लेके 18 सितंबर यानी कि कल से लेके 18 तारीख तक ये जो आईपीओ है वो खुला हुआ रहेगा। इशू साइज की बात करी जाए तो 450 करोड़ का इशू साइज है और जो कंपनी है वो डेकोरेटिव के बिजनेस में इस टाइम पे कामकाज कर रही है। वीएमएस टीएमटी का आईपीओ देखा जाए तो ये भी 16 तारीख से लेके 19 तारीख तक आपको मार्केट में ओपन दिखाई देगा। इशू साइज इसका करीबन 150 करोड़ का है और थर्मो मैकेनिकल के बिजनेस में कंपनी जो है वो कामकाज करती है। और आई वैल्यू इन्फो सोल्यूशन की बात करी जाए तो 18 से लेके 22 सितंबर तक ये आईपीओ आपको मार्केट में खुला हुआ दिखाई देगा। इसका जो इशू साइज है वो 560 करोड़ का है और टेक सर्विस एग्रीगेटर जो है बेसिकली इस बिजनेस में कंपनी काम करती है। एसएमई आईपीओ की बात करी जाए तो यहाँ पे भी टेकडी, साइबर सिक्योरिटी, संपत एल्यूमिनियम, जेडी केबल्स का आपको एसएमई के अंदर आईपीओ, ये 3 आईपीओ आते हुए दिखाई देंगे। इनके भी इशू साइज आपको 40 से लेके 50 करोड़ के बीच में देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं लिस्टिंग की। अगर लिस्टिंग की बात करी जाए तो सबसे पहले अगर हम एसएमई मेन बोर्ड की बात करें तो वहां पे अर्बन कंपनी की आपको जो लिस्टिंग है वो होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे ग्राफिक्स में थोड़ा सा इशू आपको देखेगा, लेकिन पहला जो है वो अर्बन कंपनी है, दूसरा जो है वो देव एक्सेलरेटर है और साथ में श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र का जो लिस्टिंग है वो आपको होती हुई दिखाई देगी। ये तो मेन बोर्ड की लिस्टिंग थी। अगर हम बात करें एसएमई लिस्टिंग की तो काफ़ी सारी कंपनी एसएमई में भी है। टोटल मैंने जैसे कि बताया कि 12 कंपनी है जिसमें से 3 कंपनी मेन बोर्ड की है और बाकी की जो 9 कंपनीज है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रही है ये भी आपको इस हफ्ते ही बाजार में जो है लिस्ट होती हुई दिखाई देगी। तो प्राइमरी मार्केट का जो जलवा है वो अब हमें सेकेंडरी मार्केट में भी देखने को मिलेगा। शुक्रिया कंचन, शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। शरद जी, ये अर्बन कंपनी इसकी लिस्टिंग और पोस्ट लिस्टिंग क्या अप्रोच रखनी चाहिए? जिस प्राइस पे आईपीओ था ये, और आपका हाउस भी क्या था अर्बन कंपनी पे? इस पे तो हम लोगों को लग रहा था कि थोड़ा सा वैल्यूएशन शायद फुल है, तो ये 3 जो आए थे इसमें से हम लोग को सबसे सही वैल्यूएशन कंफर्ट वाइज श्रृंगारी लग रहा था। बाकी तो अर्बन कंपनी भी हमें लगा कि थोड़ा सा फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड था। अगर आप ईवी टू सेल्स देखें तो बहुत ज्यादा अपसाइड 2 साल फॉरवर्ड में भी नहीं मिल रहा था, तो हम लोग बहुत बुलिश नहीं थे। हाँ, हो सकता है अभी सेंटिमेंट थोड़ा सा बुलिश है तो लिस्टिंग के आसपास आपको थोड़ा हाइप या यूफोरिया दिखे, बट हम लोगों को वैल्यूएशन वाइज बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगा। वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल नहीं लगा। वीरू सर, आप इस्तेमाल करते हैं अर्बन कंपनी? नहीं, एक बार इस्तेमाल की थी, फिर मैंने इससे खुद सेटिंग कर ली थी, दोबारा जरूरत जाने की जरूरत नहीं पड़े। ये वैसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। झूठ नहीं, मतलब मुझे सर बहुत अर्बन कंपनी एक्सपेंसिव लगती है। मैंने बस ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल किया था, मतलब मुझे एक्सपेंसिव लगी, तो मेरी दरख्वास्त थी कि थोड़ा कम किया जाए अर्बन कंपनी की सर्विसेज। हाँ, हमने 50% पे सेटिंग कर ली थी, झूठ क्यों बोल रहे? ठीक है, काफी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, अर्बन कंपनी वेल। अनुज, ये नायका की श्रेणी में या फिर जोमेटो और स्विगी उस श्रेणी में आप इसको कहाँ रीड करेंगे अर्बन? देखिए वीरू, देखिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, एक होता है ब्रांड और एक होता है स्टॉक। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब पेटीएम आया था तो सबसे शानदार ब्रांड था, लेकिन क्या उस प्राइस पे वो शानदार स्टॉक था? उसका जवाब था नहीं। अर्बन कंपनी एक बहुत शानदार ब्रांड है, लेकिन क्या ये इस प्राइस पर एक अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट है या नहीं, ये कहना थोड़ा सा टफ होगा। क्योंकि देखिए एक तो पूरा का पूरा ओएफएस था, आई मीन काफ़ी हद तक तो ओएफएस था 1428 करोड़ का, और ज़्यादातर इनकी जो थी वो अदर इनकम ही थी। तो इसके लिए ओएफएस कर रहे हैं, प्लस थोड़ा सा डाइल्यूशन भी हो रहा है, फ्रेश इशू भी है यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि ये प्लस इसमें आप देखिए जो एग्ज़िट कर रहा है वो कौन है? टाइगर ग्लोबल है ना। टाइगर ग्लोबल एग्ज़िट कर रहा है और टाइगर ग्लोबल ने 6 साल में सिर्फ 9% का IRR कमाया है। तो ऐसा क्या उनको जल्दबाजी हो गई कि इसको वो बेच रहे हैं, जिसमें कि पहले उन्होंने इतने बड़े बड़े डिसरप्टर्स में हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ टाइम पैसा बनाया। एग्जांपल देता हूँ आपको, फ्लिपकार्ट, इटर्नल, ग्रो,
ग्रो में इन्होंने मैसिव पैसा बनाया, तो इसमें क्यों वो इतने कम प्राइस पर इतने कम इन्वेस्टमेंट में निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे तो मामला जमा नहीं, बाकी खैर मार्केट में बहुत कुछ होता है। अब देखिए सब्सक्रिप्शन तो हो ही गया उसका 104 टाइम्स, तो चलेगा तो सही है, लेकिन पैसा नहीं बनेगा, मेरा ये मानना है। हाँ, आपको लिस्टिंग गेन जरूर मिलेंगे, क्योंकि अगर कोई स्टॉक 104 गुना सब्सक्राइब होगा तो पैसा बनेगा। ये IPO भी महंगा था, जहाँ लिस्ट होगा तो वहाँ तो और भी महंगा होगा। तो ये मेरा व्यू रहेगा।